बड़े साथियों, जिस तरह से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस 1.5 साल में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि कोरबा में डिप्टी सीएम का काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री और सांसद उनका काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। किसी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है, एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में? वो इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे देकर, झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते साथ वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता कहीं न कहीं 1.5 साल में नकार चुकी है। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बदहाल कर दिया है। एक तरफ बस्तर से लेकर सरगुजा तक खनिज संसाधन, जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन लूट रहे हैं। किसानों की हालत क्या है पूरी छत्तीसगढ़ देख रहा है। 10,463 स्कूलें बंद हो गई है। युवाओं के लिए एक नौकरी का कोई रास्ता नहीं बचा, पूरे रास्ते बंद हो गए। छत्तीसगढ़ में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर तमाम सीनियर नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस 1.5 साल में सरकार के खिलाफ में बेहद आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं सरकार को हम साबित करने में सफल भी रहे इस 1.5 साल में कि भले सरकार को जनता ने चुनकर सत्ता दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकाल को और उनकी कामों को छत्तीसगढ़ की जनता आज भी याद करते हैं। और ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये 1.5 साल में हम लोग जनता के बीच में ये स्थापित करने में कहीं न कहीं सफल रहे। रही बात भ्रष्टाचार की बात, जग की कीमत क्या है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। एक टीवी की कीमत क्या है, 1 से 1.5 लाख टीवी की कीमत पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है।